हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। यानी कि एक सर्वे किया गया कुछ बच्चों का और कि वो फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या प्रेफर किया, खेलना। 45 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको खेलना पसंद था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको रीडिंग स्टोरी बुक्स पसंद थी। कुछ बच्चों को टीवी देखना पसंद था। यानी कि 30 बच्चों को किताबें पढ़ना, 20 बच्चों को टीवी देखना और 10 बच्चों को लिसनिंग टू म्यूजिक और 15 बच्चों को पेंटिंग। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। यानी कि एक यूनिट लेनी है आपको 5 स्टूडेंट की और एक बार ग्राफ बनाना है। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। ठीक है, यानी कि जो खेल रहे हैं, तो वैसे तो हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि खेलने के अलावा सबसे ज्यादा जो पसंद की गई है वो है रीडिंग बुक्स, क्योंकि 30 स्टूडेंट के द्वारा। तो सेकंड नंबर पे ऐसे तो रीडिंग स्टोरी बुक्स आ जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, एक बार ग्राफ बना के बताना है। तो चलिए, बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, अभी हमने सीखा था पिछले वीडियो में, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक साइड हम लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख दो प्रेफर्ड एक्टिविटी, या फिर यहाँ लिख दो प्रेफर्ड एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ लिख दो प्रेफर्ड एक्टिविटी। ठीक है, प्रेफर्ड एक्टिविटी कौन कौन सी है हमको पता है। ऐसे और इन दूरी पे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और फिर एक साइड हमको क्या लिखना है, एक साइड लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे NU है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे और दूसरी साइड प्रेफर्ड एक्टिविटी लिख देंगे। सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। इस साइड क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 1 यूनिट किसके, 1 यूनिट किसके बराबर मानी है हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ठीक है, 5 स्टूडेंट के बराबर। तो हम यहाँ 5 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो चाहो तो नहीं, लिखना ही होता है। ठीक है, 5 10 15 20 25, यहाँ जगह कम है तो मैं एक साइड इधर लिख लेती हूँ, 30 35, समझ लेना, 40 और 45। ठीक है, टोटल 45 स्टूडेंट है, इसलिए मैंने 45 लिखा है। अब हमको बनाना है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो हमको पता है कि जो प्लेइंग, सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे बार ग्राफ, यहाँ लिख देंगे प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग यानी खेलना, रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, आप पूरा लिख देना। और क्या क्या था, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, और क्या था, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, और क्या था, पेंटिंग। ठीक है, ये स्केल से बनाना, बराबर बनाना, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेइंग यानी कितने बच्चों को खेलना पसंद था, तो ये वाला ग्राफ कहाँ तक जाएगा, ये 45 के बराबर जाना है ना, ये एकदम सीधा करना, मेरा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो 45 स्टूडेंट को क्या पसंद था, खेलना। उसके बाद रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये 30 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ आएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स, यहाँ तक ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं ये वाली लाइन जो खींच रही हूँ ना, इसको आप नहीं खींचना, आपको सिर्फ इतना ग्राफ बनाना है। ठीक है, इतना जगह छोड़ के ग्राफ बनाना है। फिर था वॉचिंग टीवी, तो वॉचिंग टीवी यहाँ तक आएगा, यानी कि ये
यहाँ तक 20 स्टूडेंट को वॉचिंग टीवी यानी कि टीवी देखना पसंद था, और 10 बच्चों को, 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि 10 बच्चों को क्या था, लिसनिंग टू म्यूजिक। और फिर इसके बीच में ये वाला 15 है, यहाँ तक क्या आएगा, 15 में आएगी लास्ट एक्टिविटी यानी कि पेंटिंग। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ आप कलर करने के बाद उसके ऊपर लिख देना, ठीक है, पहले कलर कर देना ऐसे ग्राफ को, और फिर उसके बाद अपने नाम लिख देना, ठीक है, मतलब गेम्स के नाम, कौन कौन सी एक्टिविटी के नाम, क्या क्या एक्टिविटी पसंद है, ठीक है बच्चों को। तो ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये स्केल से बनाना, अच्छा मेरा तो इतना हाथ से अच्छा नहीं बन पा रहा है, स्केल से बनाना, और ये वाली लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये इतना ही, इतना बनाना बार ग्राफ, ठीक है। और यूनिफॉर्म का ध्यान रखना। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद था द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो। तो यहाँ एक डेटा फिर से दिया है गया है कि एक मैथमेटिक्स बुक सेलर है, यह कह सकते हैं कि स्टेशनरी की शॉप पे एक शॉपकीपर ने क्या किया है, मैथ की बुक्स बेची हैं डेज में, यानी कि संडे को 65, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, इस तरह से, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड और डेज। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी स्केल चूज करके एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो चलिए एक बार ग्राफ ही ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यूनिट हम मान लेते हैं कितना, 10 बुक्स, 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर कितने के, 10 के, ठीक है। 10 के बराबर मान के चलेंगे तो राइट कॉर्नर में हमें, ग्राफ के राइट कॉर्नर में ऊपर लिखना भी होगा, ठीक है, कि हमने इसको इतना माना है। और फिर ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे कि नेम ऑफ डेज, एक 2 लाइन खींचेंगे, एक साइड लिखेंगे डेज, ठीक है, एक साइड डेज लिखेंगे और दूसरी साइड लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स लिखने के बाद ये पूरी लाइन एक जैसी सीधी ही खींचना आप लोग। तो डेज लिख लेंगे, पहले डे कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इनमें लिख लेंगे संडे, S फॉर संडे, M फॉर मंडे, T फॉर ट्यूसडे, W फॉर वेंसडे, TH फॉर थर्सडे, F फॉर फ्राइडे, S फॉर सैटरडे, ठीक है। लेकिन इसमें सैटरडे दिया नहीं है तो हम सिर्फ फ्राइडे तक ही लिखेंगे, ठीक है, ये फ्राइडे तक ही दिया है। अब ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन संडे, तो सबसे ज्यादा पहले हमें 1 यूनिट मानना है यहाँ पे, तो बना नंबर ऑफ बुक्स 1 यूनिट 10 के बराबर मानेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ ऐसे लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है, और यहाँ नंबर लिख लेंगे, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। एक्चुअली ऐसे लिखना 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70, 70 यहीं आना चाहिए, मेरा नंबर आगे निकल गया है, तो ऐसा मत करना, ठीक से ही लिखना, ठीक है। यहीं लिखना 60 और यहाँ लिखना 70, ठीक है। अब ये जो बार ग्राफ है वो कैसा बनेगा, संडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 65, तो 65 इसमें कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर में आएगा, जब 10 की यूनिट मानी है, तो 60 और 70 के बीच में आएगा। तो संडे के दिन कितनी बुक्स बिची हैं, तो हम इस तरह से बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, यहाँ ऐसे बनेगा, 1 यूनिट लेंथ छोड़ना, थोड़ा बड़ा बड़ा खींचना, यहाँ ऐसे मत करना, ये मंडे यहाँ न लिखते हुए यहाँ लिखना, ठीक है। फिर मंडे को कितनी 40, तो 4 कहाँ है, 40 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ मंडे वाला ग्राफ यहाँ आएगा ऐसे, ठीक है। ट्यूसडे को 30 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 30 वाला ट्यूसडे वाला ग्राफ आएगा यहाँ पर,
ठीक है। फिर वेंसडे को 50, 50 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ये ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 20, ग्राफ जगह कम रह गई, ऊपर अब कैसे बनेगा, 20 बुक्स तो यहाँ तक नहीं आएंगी, तो 20 बुक्स कहाँ तक रह गई, यहीं तक रह गई, तो ये छोटा सा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यूनिफॉर्म लेंथ छोड़ना जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है 70, फ्राइडे, तो 70 यानी सबसे लंबा बार ग्राफ, इसके आगे एक और बनेगा जो सबसे लंबा जाएगा, तो वो बनाना आप खुद से ड्रॉ करिएगा। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं उतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, नहीं तो लास्ट में इसके बाद एक बार ग्राफ बनना था जो 70 तक जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ तो आ ही रही होंगी ना, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन नंबर है कि फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. तो आपको क्या करना है, कुछ यहाँ डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग एक बार ग्राफ तैयार करना है और यूनिट आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। तो इसमें आप 200 की यूनिट चूज करेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल तो सही रहेगा, और ईयर यहाँ जैसा कि तैसे ही। तो आसान है, कुछ नहीं है, क्या करना है, 2 लाइन खींचनी है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इधर लिखना है नंबर ऑफ बाइसाइकिल, ठीक है। इधर लिखना है ईयर, आप कहीं भी लिख सकते हो, ईयर इधर लिख लो या इधर लिख लो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार ग्राफ थोड़ा इधर से बनेगा अगर आप इधर लिखोगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल तो, और इधर लिख दोगे तो इधर से बन जाएगा, है ना। नंबर ऑफ बाइसाइकिल इधर लिख रहे हो तो यहाँ यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, है ना, यहाँ यूनिट लिख देना इस तरह से, तो बार ऐसे जाएगा, है ना। और इधर लिखते तो बार ऐसे जाता। इधर ईयर लिख देना, कितनी ईयर है दी है, 6 दी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 बस। और इस तरह से बार ग्राफ आपके बनते जाएंगे, है ना। लिख देना इधर 1998 से स्टार्ट करना, है ना, 1999 2000 2012 इस तरह से लिख के, और अपना जिस साल का जितनी साइकिल बिची है वहां तक लाके और ऐसे बार ग्राफ बना देना, बस। आसान है, कुछ नहीं है, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं, यहाँ तो बस हमको सिर्फ समय है तो कर दो, नॉलेज के लिए होना जरूरी है नॉलेज, बस इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है ये, मतलब कहने का है। तो ये पूछ रहे हैं इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड, तो कौन से साल सबसे कम साइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई, तो वो तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं 1999 में, ठीक है। इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी ये मैक्सिमम था, मिनिमम तो ये था, सेकेंड ये बी वाले का आंसर है, मैक्सिमम 2002, ठीक है, ये ए वाले का आंसर है, ठीक है, और ये बी वाले का आंसर है। तो थोड़ा ध्यान देखना, मैंने मैक्सिमम पूछा है और मिनिमम पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि हम ऐसे भी बता सकते हैं और बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद भी बता सकते हैं, दोनों तरीके से बता सकते हैं। फिर है The name of person in various age group in town is given in the following table. तो एक गांव है जिसमें कुछ लोग हैं, उनकी एज ग्रुप का नंबर दिया गया है। इस टेबल से क्या करना है आपका, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द above information and answer the following questions. Take 1 unit length equal to 20,000. क्योंकि यहाँ लाखों में रिप्रेजेंट किया गया है इसलिए आपको क्या किया उन्होंने, यूनिट लेंथ भी बता दी है, कितनी, एक यूनिट किसके बराबर मानी है, 20,000 की, ठीक है। तो विच 2 एजेस ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, और फिर बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ये बताना है कि कौन सी 2 एज ग्रुप हैं जहाँ पे पॉपुलेशन सेम है। फिर है कि ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन, तो हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन। तो वैसे तो ये जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर हम सिर्फ डेटा देख के ही बता सकते हैं, कैसे कि विच 2 ग्रुप एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, तो 1,20,000 यानी 1,20,000, 30 से 40 और 45 से 59 इन दोनों की है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। दूसरा है कि ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव, यानी कि 60 आ गया ना और फिर इससे ऊपर, तो ये सीनियर सिटीजन होते हैं, तो हाउ मेनी सीनियर सिटीजन आर देयर इन द टाउन,
तो एक गांव में कितने सीनियर सिटीजन हैं, तो 80,000 और 40,000 जोड़ लेंगे, यानी कि 120,000 हो जाएंगे। ठीक है, 1,20,000। तो इस तरह से इनके आंसर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना भी सीखना है। तो बार ग्राफ भी बना लेंगे। अब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको कितना समझ आया। नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए और मैं फिर बना के बताऊंगी। ठीक है, अब है इसका लास्ट पोर्शन, यानी कि व्हाट हैव बी डिस्कस्ड, यानी कि इस चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वी हैव सीन दैट डाटा इज कलेक्ट ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। तो हम जानते हैं डेटा क्या होता है। डेटा एक्चुअली इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। ठीक है, नंबर्स का, जो कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स का कलेक्शन है, जो कि इकट्ठा किया जाता है इंफॉर्मेशन के रूप में, वही कहलाता है डेटा। टू गेट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटा क्विकली, द डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स। तो जो डेटा है उसको यदि हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, हमें याद है ऐसे हमने सीखा था टैली मार्क्स, है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में इनको अरेंज करना क्या कहलाता है, टैली मार्क्स कहलाता है। ठीक है, टैली मार्क्स। तो वी लर्न हाउ टू पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये भी सीखा है कि जो पिक्टोग्राफ होता है वो किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करता है पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू इंटरप्रिटेट अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। और हमने ये भी सीखा कि किस तरह से पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट करना है, यानी कि पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और फिर उनके आंसर करने हैं। तो वी हैव ड्रॉन पिक्टोग्राफ्स यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 1 बुक इक्वल टू 100। तो हमने जो क्या था, पिक्टोग्राफ था, उसको ड्रॉ करना भी सीखा था। ठीक है, फिर क्या था कि वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग बार डायग्राम और अ बार ग्राफ। इन अ बार ग्राफ, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और उनके बीच में क्या करना है, यूनिफॉर्म विड्थ का स्पेस देना है, जगह छोड़नी है। ठीक है, टू डू दिस वी ऑल्सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ स्केल फॉर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट इक्वल टू 100 स्टूडेंट। तो वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस रीडिंग अ गिवन बार ग्राफ, और हमने रीडिंग बार ग्राफ की प्रैक्टिस भी की। तो वी हैव सीन हाउ इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द सम कैन बी मेड। तो हमने ये भी देखा कि कुछ बार ग्राफ जो थे वो किस तरह से बनते हैं। अब ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है मेंसुरेशन, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस प्रैक्टिस को खुद से कॉपी पे बना के कीजिए, और जितना प्रैक्टिस हो सके ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, मेरा काम मैंने कर दिया। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आप मैथ में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, और नहीं तो कोई बात नहीं, जब आपका मन करे तब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।